अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ एक सप्ताह से नापी चल रहा है, सच है क्या? हम लोग को तो मालूम कुछ भी नहीं। बहुत बार न्यूज भी देखा है फील्ड के बारे में, न्यूज वाला लोग दिखाता है कि नोटिस आ गया, लेकिन अभी तक एक भी नोटिस हम लोग के पास नहीं आया। एक भी नोटिस नहीं नहीं आया, सब न्यूज में अफवाह फैला रहा है लोग। प्लेन तो बराबर उड़त रहे, हमने के हेती चुकी से देखा था निशान। जब प्लेन आई तो पहले एक दो चक्कर लगाई, तो हमने के जान जब सके केहू नेता आइल बा, तो हमने का रोड पूरा दौड़े सन, प्लेन उतरी है जा रुक की, नेता लोग कोई उतरी, लेकिन जैसे उड़ान कहीं गइल नहीं। बनाया है, सामुदायिक भवन बना दिया है, स्कूल बना दिया है, ये कौन बनाया है? हम जांच करके बनाए हैं। आखिर वीडियो सीओ सब कहा था ना कि फील्ड के जमीन में बनाया है, क्यों बनाया है? बहुत लोग जब बा ये फील्ड पर बाहर से लोग आके बसल बा। हाँ, बाहर वाले का तो हम नहीं बता सकते, जैसे कुल टोला लौकता वो सब बाहर के लोग आके बसल बा। का घर का पता फील्ड में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये लोग हम लोग को अभी कन्फर्म मालूम नहीं है। ये फील्ड के हम लोग घेराव में है, 4-5 गाँव का फील्ड पूरा गोल में है, 4 गांव इसके अंदर है। जमीन बा हमने के हवाई अड्डा में जे ब्रिटिश सरकार ले लगी है, लेकिन ओकर भुगतान अभी तक नहीं कैल। हमने के लगे कागज बा। गोपालगंज जिला के अंतर्गत आने वाला पुराने समय का यह सभ्या हवाई अड्डा का फील्ड है और इसी फील्ड में हम मौजूद हैं। बाकी आप कैमरे में जो यह दिख रहे हैं, जब यह हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब इस हवाई अड्डा से प्लेन आया करती थी, जाया करती थी, यानी कि मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि जब वायुयानों का उड़ान इस फील्ड से हुआ करता था, तब इसका यह रनवे हुआ करता था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। बाकी आपको बताएं कि अभी इस फील्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इस रनवे पे कुछ लोग आते हैं गाड़ी सीखने के लिए, कुछ ऐसे युवा हैं जो यहाँ पे डिफेंस की तैयारी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ किसानों के पशु हैं लगभग 150-200 की संख्या में, जो यहाँ पे शाम के वक्त चारा चरने के लिए आते हैं। बाकी कुछ देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं। बात करते हैं कि सभ्या हवाई अड्डा को लेकर के जो यह हो हल्ला मचा हुआ है कि इसकी बाउंड्री हो रही है, इसकी नापी हो रही है, यहाँ से यह फिर एक एयरपोर्ट का रूप लेगा कि नहीं, यहाँ से जहाजें फिर से उड़ेंगी कि नहीं। क्या नाम है चाचा जी? हरेंद्र चौधरी। यहीं पे घर है जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ एक सप्ताह से नापी चल रहा है, सच है क्या? हम लोग को तो मालूम कुछ भी नहीं है। मतलब एक सप्ताह से नापी चलने की हाँ, बात चल रही है। ऐसे आदमी कोई ना कोई कहते रहता है कि इधर नापी चल रहा है, उधर नापी चल रहा है, लेकिन हम लोग को तो पता कुछ नहीं है। अच्छा, मान ली थोड़ी देर खातिर कि अगर यहाँ सभ्या हवाई अड्डा बन जाए, यहाँ से प्लेन उड़े लगे तो कोनो दिक्कत बा? ना, ओकरा खातिर तो कोनो दिक्कत नहीं खे। माने उड़े के चाहिए तो कोनो दिक्कत ना, उड़े खातिर कोनो दिक्कत नहीं खे, लेकिन बशर्ते ये तो जानने का चाहिए ना कि हमरा कहता लोग कि सारा उजाड़ गाँव उजड़ जाई। हमनियों को तो जमीन बा नू, तो हमने का जमीन का पता लगेगा चाहिए कि ना लगेगा चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा जमीन बा हमने के हवाई अड्डा में जे ब्रिटिश सरकार ले लगी है, लेकिन ओकर भुगतान अभी तक नहीं कैल। हमने के लगे कागज बा, लेकिन अभी पहले के लोग कहते रहे कि पहले के लोग लाल टोपी देखी तो भाग जे लोग चौरा धैले, तो डर से लोग उठौले नहीं खे ना। अभी ले सरकार मिलल बा, यही बा माल गोरु चरेली सन, और तो कोई बात नहीं खे। अच्छा, एक आदमी के घर से लगभग कितना जमीन एमे होई? एमे तो हमारे बाबा दादा का 25 बीघा जमीन रहे। एमे ओकर कोनो मुआवजा नहीं के मिलल ना, कुछ मिलल बा। बाकी हम देखते हैं ज्यादातर करके नहीं खे मिलल। बहुत लोग हाँ, हमने कागज निकाल के देखनी है सर, नहीं खे मिलल। बाकी माने सभ्या हवाई अड्डा बने से कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपन जमीन में दहल बा ओकर मुआवजा मिल जाए के चाहिए। वो तो सरकार का बात बा, लेकिन मुआवजा कैसे मिलेगा चाहिए, ले बाड़े कि नहीं ले ले, यही ओबेरा तो जबरदस्ती हो सरकार ले बिया, तो ये तो हमने को कुछ पता नहीं खे। तो ऐसे तो हमने का नहीं कह सकता है बनी तो और अच्छा बात बा। हाँ, बने का चाहिए। अच्छा, सभ्या हवाई अड्डा के जमीन में कुछ लोग बसल बा कि वो लोग के अपन जमीन है जी? आसपास के लोग कहते नहीं कि गांव उजड़ जाए। ना, बहुत लोग जब बा ये फील्ड पर बाहर से लोग आके बसल बा। हाँ, बाहर वाले का तो हम नहीं बता सकते, जैसे कुल टोला लौकता वो सब बाहर के लोग आके बसल बा। हाँ, हमने का तो जन्मजात माने 3-4 पुश्त हो गए, हमने के ही जा रह गए निसन। हाँ, तो बोलो नहीं अपना जमीन में बानी या कि फील्ड की जमीन में बानी? ना, बानी तो अपना जमीन में। हाँ, बानी तो अपने जमीन में घर द्वार। हाँ, चलिए, माने ऐसा खबर बा, ऐसा अपडेट बा कि सभ्या हवाई अड्डा के नापी होता, 20 लाख रुपया सांसद महोदय दिलहूँ बानी बाउंड्री करावे खातिर। यहाँ एयरपोर्ट बने के काम धीरे धीरे चालू होता। हाँ, तो एयरपोर्ट का काम बना तो महोदय जी के आके कम से कम तो गांव में हमने के बतावे का चाहिए नू, चाहे कोई प्रकार के नोटिस वगैरह देवे का चाहिए नू। अब आँख मूंद के वहाँ का जौन मन करता तो करता नहीं। अब ऐसे तो हमने को कुछ ना किसान ज्यादा। अच्छा, एकरा पहले यहाँ प्लेन ना माने प्लेन यहाँ ना आई ना जाई, लेकिन जब फील्डवा खाली रहा प्लेन तो बराबर उड़त रहे। हमने के हेती चुकी से देखा था निशान। जब प्लेन आई तो पहले एक दो चक्कर लगाई, तो हमने के जान जब सके केहू नेता आइल बा,
हाँ। तो हमने का रोड पूरा दौड़े सन, प्लेन उतरी है, जा रुक की नेता लोग कोई उतरी, अरे इंदिरा गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, लालू यादव, बहुत प्रकार के जो नेता उतरल बड़े, हमने तो बराबर देखा था सन। हाँ। हाँ, लेकिन ये जैसे उड़ान कहीं गइल नहीं खे। चलिए हमारे साथ एक युवा है, आप क्या कहेंगे? मतलब सभ्या अगर एयरपोर्ट बन जाता है यहाँ से, मतलब जहाज उड़ने लगती हैं तो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, बल्कि एक बार सांसद को आना चाहिए यहाँ पर। गांव के लोगों को जितना गांव पड़ता है, पंचायत है, उन लोग के साथ एक बार बैठक करना चाहिए। मान लीजिए कि बहुत लोग बेघर हो जाएगा, तो बेघर तो करना अच्छा बात नहीं है किसी को, वो तो सरकार का भी नियम नहीं है। सरकार भी कहती है कि भूमिहीनों को हम जमीन देंगे, घर बनवाएंगे। देंगे, ठीक है, बोल रहे हैं देने के लिए, एक बार तो कम से कम आना तो चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ के लोग हाँ, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। बहुत बार आए हैं, इधर आते हैं चले जाते हैं, करीब 1-2 घंटा जनता के बीच में उनको समय देना चाहिए कि आपका ये क्या है या क्या नहीं है, आप इससे सहमत है कि नहीं है। सरकार जो है वो तो यहाँ का बासिंदा है नहीं, है नहीं। वो आया उस समय, उसका राज चल रहा था, राज के समय में अपना जबरदस्ती कैसे कैसे ले लिया, ये सब तो हम लोग को कुछ पता नहीं है, ये तो धरती हम ही लोग करना है। सांसद में कोई गलती नहीं है, सांसद जी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार उनको आना चाहिए और यहाँ के स्थानीय लोग को बैठा कर एक बार बात करना चाहिए इस बारे में, फील्ड के बारे में। बहुत हम लोग का घर का पता है, फील्ड में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये लोग हम लोग को अभी कन्फर्म मालूम नहीं है। ये फील्ड के हम लोग घेराव में है, 4-5 गाँव का फील्ड पूरा गोल में है, 4 गाँव इसके अंदर आता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सरकार ऐसा कर दिया कि आपका घर पड़ गया फील्ड में और आपको अचानक से घर छोड़ के या घर तोड़ के मैंने यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या करिएगा आप? नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? ये जमीन छापरा का नहीं है, कोई पटना का जमीन नहीं ना है, पूरा हम लोग का बाप दादा का जमीन है, यहाँ पर है, हम लोग का पूरा पूर्वज यहीं पर कितना रहा है, क्यों जाएंगे? एक बार आना चाहिए, मिलना चाहिए, इसका सही निदान करना चाहिए। उड़े प्लेन उड़े कोई बात नहीं के, खुशी की बहुत जगह है फील्ड हवाई अड्डा के लिए, बहुत सा जगह है। इतना दूर में अपना चेक कर कर गांव की तरफ मन ना ढुके, किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। करीब समझ जाइए कि 10-15 गांव का निकासी यही मेन रोड है, मीरगंज जाने के लिए, हथुआ जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, पूरा गाँव का वो रास्ता बंद हो जाएगा। माने ये सब चीज एक बार बैठ के बात करना चाहिए। हाँ, निदान, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है, बोल रहा है अच्छा बात है। हम लोग जाकर पटना, दिल्ली, बॉम्बे जाकर फ्लाइट करते हैं, हम लोग अपने घर से फ्लाइट करेंगे, अच्छा हो जाएगा। बाकी आप कह सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का, आप मतलब जितना वीडियो देखिएगा, जितना खबर देखिएगा, उसमें एक तरह का यह चल रहा है कि लोगों को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि सरकार कोई भी संस्था अगर स्थापित करे तो वहाँ के आम लोगों में इतनी समझ होती है कि यहाँ एयरपोर्ट हो जाने से, यहाँ विश्वविद्यालय हो जाने से, या फिर कोई चीनी मिल हो जाने से, या किसी फैक्ट्री की स्थापना हो जाने से यहाँ के आम लोगों को फायदा ही होता है, हानि कोई नहीं होता है। लेकिन रह गया कि यहाँ के लोगों का यह मांग है, ऐसा होना भी चाहिए कि जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, इस फील्ड, इस मैदान से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारियों को बैठा करके यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार बात करना चाहिए। उन लोग को जिस बात का डर है, जिस बात का संशय है, उस पर एक बार सही निर्णय लेकर के उनको इस बात से आश्वस्त करा दिया जाना चाहिए कि मैंने आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी, बाकी यहाँ एयरपोर्ट का काम चलेगा। आप देख सकते हैं तमाम लोगों का यही कहना है, सब लोग यही चाहते हैं कि एयरपोर्ट बने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे थे भाई साहब? हम लोग बहुत बार न्यूज भी देखे हैं फील्ड के बारे में, न्यूज वाला लोग दिखाता है कि नोटिस आ गया, लेकिन अभी तक एक भी नोटिस हम लोग के पास नहीं आया, नहीं आया। सब न्यूज में अफवाह फैला रहा है लोग, अभी तक एक भी नोटिस नहीं आया है। अच्छा, न्यूज में यह भी दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यार मतलब मैंने एयरपोर्ट हम नहीं बनने देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लोग सहमत है बनने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन एक बार आकर मिलना चाहिए। मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता का दिक्कत है, घर का दिक्कत है, बहुत प्रकार का दिक्कत है, लेकिन एक बार आकर उनको बैठक करना चाहिए ग्रामीण के बीच, जनता के बीच। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जो सरकारी भवन में जो लोग सरकार बनाया है, सामुदायिक भवन बना दिया है, स्कूल बना दिया है, ये कौन बनाया है? हम जांच करके बनाए हैं। आखिर BDO CO सब का हाथ है ना कि फील्ड के जमीन में बनाया है, क्यों बनाया है? इसका जवाब उन लोग से मांगे, हम लोग मांगेंगे ना। जब आप जानते हैं कि MS का जमीन है, ये है जमीन है, वो जमीन है, तो लोग क्यों फील्ड के ज़मीन में वो लोग बनाने दिया, स्कूल बनाने दिया, सामुदायिक भवन बनाने दिया, बहुत तरह का प्राथमिक सरकारी भवन है जो फील्ड में है। चलिए आप सुन सकते हैं यहाँ के तमाम लोग, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सभ्या हवाई अड्डा को लेकर के, सभ्या एयरपोर्ट को लेकर किसी को किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है।
बनना चाहिए, बने भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं यहाँ के जो सांसद महोदय इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, उनको एक बार आ करके यहाँ स्थानीय लोगों से मिल लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए और उन लोगों को इस बात का जवाब भी दे देना चाहिए कि आखिर सब्या हवाई अड्डा के फील्ड में, सब्या के फील्ड में अगर किसी आम नागरिक का मकान बन गया है तो इस बात का दिक्कत है, लेकिन सरकार के BDO ही मिल करके पंचायत भवन बना दिए हैं, सामुदायिक भवन बना दिए हैं, तो आखिर वे लोग बना दिए हैं तो उन भवनों का क्या होगा, उन मकानों का क्या होगा। बाकी इस सब्या हवाई अड्डा को लेकर के, इस एयरपोर्ट को लेकर के जो अब तक का अपडेट आया है कि इसका नापी चल रहा है और 20 लाख रुपया सांसद महोदय अपने निधि से इसके बाउंड्री के लिए दिए हैं। बाकी जो इससे जुड़ी हुई और अपडेट होगी उसको लेकर के आपके सामने आएंगे। बाकी इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।